नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बीएसएससी, पीटीटी, एलडीसी और पशु परिचर आगामी जो अपने एग्जाम रहने वाले हैं उनको ही दृष्टि से बिल्कुल जो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। उनकी सीरीज अपनी चल रही थी, जो आज उसका अगला पार्ट है वो करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वीडियो एग्ज़ाम जो अपना हुआ था प्री, उसके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी एग्ज़ाम से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं और वो भी जो रिपीट होने वाले हैं या आगामी एग्जाम में वापस से पूछे जा सकते हैं। उस लेवल के जो क्वेश्चन है वो वापस इस आज की वीडियो या सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको असुमेलित इनमें से पहचानना है। पहला है श्री चंद्रभागा पशु मेला, जादरा पाटन झालावाड़। दूसरा है श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। श्री बलदेव पशु मेला, करौली। श्री गोगा मेडी पशु मेला, नौहर हनुमानगढ़। तो दोस्तों चंद्रभागा बिल्कुल जादरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता है। मल्लीनाथ जी का मेला पशु जो अपना तिलवाड़ा बाड़मेर है वहाँ बढ़ता है। बलदेव पशु मेला दोस्तों करौली में नहीं बढ़ता। बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है, ये बढ़ता है दोस्तों नागौर के अंदर। ठीक है, वैसे सर्वाधिक पशु मेले भी नागौर में बढ़ते हैं। और आपसे पूछे बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है तो ये नागौर के अंदर बढ़ता है। और फिर है श्री गोगा मेडी पशु मेला, ये नौहर हनुमानगढ़ में राइट है। और करौली की अगर मैं बात करूँ तो करौली में श्री महावीर जी का मेला है वो बढ़ता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बम रसिया क्षेत्र कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। जी हाँ, अलवर, भरतपुर, शेखावाटी, मेवाड़ या वागड़। तो जो बम रसिया नृत्य है, लोक नृत्य है, वो किस क्षेत्र का है। ये दोस्तों है अलवर और भरतपुर क्षेत्र का। जी हाँ, जो अपना मेवात वाला क्षेत्र आता है अलवर भरतपुर का, वहाँ पर ये बम रसिया है वो बिल्कुल लोक नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। शेखावाटी में आपके गीदड़ वगैरह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है। कृषि जलवायु खंड का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। हमारे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से पूछा है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा है जो अपना फर्स्ट सी। कौन सा है, फर्स्ट सी है वो अपना सबसे बड़ा है दोस्तों। और इसमें जो जिले आते हैं मुख्यतः वो है अपना बीकानेर हो गया, ठीक है, और जैसलमेर हो गया, और तीसरा है चूरू। ये 3 जिले हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, फर्स्ट सी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिले सुमेलित नहीं है। कौन सा वन्य जीवन किस जिले में ये है। पहला है, आपको असुमेलित पहचानना है, फुलवारी की नाल उदयपुर, टोडगढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद में, बस्सी, चित्तौड़ और बंद बरेटा अलवर। तो दोस्तों फुलवारी की नाल उदयपुर में राइट है। टोडगढ़, रावली अपने पाली, अजमेर और राजसमंद तीनों में आता है, और बस्सी चित्तौड़ के अंदर है। बंद बरेटा दोस्तों अलवर में नहीं है, बंद बरेटा है भरतपुर के अंदर। अलवर में तो सरिस्का है और बंद बरेटा है अपने भरतपुर के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है रिंद रोही किसकी रचना है। जी हाँ, रिंद रोही किसकी रचना है, ये आपसे पूछा है। चंद्र प्रकाश देवल। दूसरा है मालचंद तिवारी। तीसरा अर्जुन देवचारण और चौथा है पारस अरोड़ा। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम की दृष्टि से वापस पूछा जा सकता है। तो जो रिंद रोही रचना है वो किसकी है, आपको ध्यान रखना है, अर्जुन देवचारण की है। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अर्जुन देवचारण की जो रचना है वो कौन सी है, रिंद रोही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है। ये भी महत्वपूर्ण दृष्टि है, भूगोल की दृष्टि से क्वेश्चन है। विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है, किसका हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिणी अरावली श्रृंखला का और माही बेसिन का। तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हाड़ौती का पठार है, वही दक्षिणी पूर्वी अपना जो राजस्थान का पठार है, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, उसी का बिल्कुल विंध्यन कगार भूमियाँ है वो क्या है, हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक है। संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है। जो पशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन थे। ठीक है, माधवाचार्य, ईशान, शंकराचार्य या लकुलिस। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वो आपको बताना है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा लकुलिस। ऑप्शन डी अपना राइट है वो हो जाएगा। पशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है लकुलिस।
आज का 8वां क्वेश्चन है, मांड प्राचीन नाम था। मांड किस क्षेत्र को है वो प्राचीन समय में मांड नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास करौली का, बूंदी का, प्रतापगढ़ का या जैसलमेर का। तो दोस्तों हम कई बार सुनते हैं मांड गायिका या मांड क्षेत्र, तो ये जैसलमेर में है, ठीक है। और यही मांड गायन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मांड क्षेत्र प्राचीन समय में जो जैसलमेर और उसके आसपास का क्षेत्र था उसे मांड के नाम से वो जाना जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, माही नदी का किनारा कहलाता है। जी हाँ, माही नदी का जो किनारा है वो कौन सा है? छप्पन है, कांटल है, देवल है या थली है? तो बिल्कुल आप जानते होंगे, कांटल जो प्रतापगढ़ साइड का क्षेत्र है माही नदी के, उसको क्या कहते हैं? कांटल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कांटल अपना राइट आंसर है, वो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? जी हाँ, गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता ये पूछे, यानी 3 पहने जाते हैं, 1 नहीं पहना जाता। ऑप्शन है आंवला, तिमणिया, मांदलिया या कांटला। तो कांटला कहाँ से जो अपने गले, बिल्कुल गले में, ये तो हो जाएगा। मांदलिया भी हम गले में पहनते हैं, तिमणिया भी गले में पहनते हैं, लेकिन आंवला दोस्तों गले में नहीं पहना जाता। ये कहाँ पहना जाता है? पैर के अंदर, ठीक है। पैर में वो स्त्रियाँ क्या पहनती है? आंवला पहनती है, ठीक है। अगला है कि रतवई लोक नृत्य संबंधित है। जी हाँ, रतवई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतवई लोक नृत्य वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र? जी हाँ, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? जो रतवई लोक नृत्य है वो है दोस्तों मेवात क्षेत्र, ये अपना अलवर भरतपुर वाला, ठीक है। तो वहीं का क्या है? रतवई लोक नृत्य, ठीक है, ध्यान रखना है। राव जेत सिरो छंद के रचयिता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राव जेत सिरो छंद बहुत बार पूछा जाने वाला, आगामी एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बीएसएससी जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो सूर्यमल मिश्रण, बिट्टू सुजा या चंद्रप्रदाय या मोणोत्नयन सिंह? तो राव जेत सिरा जो छंद है वो किसने लिखा था? तो वो थे अपने बिट्टू सुजा। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। राव जेत सिरो छंद के अगर आपसे रचयिता पूछे तो कौन है? बिट्टू सुजा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 अगला क्या है कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। जी हाँ, डामोर अधिकतर जनजाति अपने दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो डामोर मुख्यतः कौन से क्षेत्र में होगी ये आपको पता लगाना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटाबारा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डामोर जनजाति ज़्यादातर तो डूंगरपुर में है, लेकिन बांसवाड़ा में भी है। तो ऑप्शन अपना ए वो यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति है वो पाई जाती है। अगला है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में। तो वाचस्पति गेरोला, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्ण दास और जयसिंह नीरज? तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में जो पुस्तक है वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा वो लिखी गई। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा था? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राजपुताने का कारण, एक कलयुग का कारण। दोनों ही जो अपना बीकानेर राजवंश है उनसे संबंधित है। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव राय सिंह को जो राजपुताने का कारण है वो किसने कहा था? तो दोस्तों ये थे अपने मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था? जो अपने राव राय सिंह थे उसे राजपुताने का कारण था कहा गया था। और कलयुग का कारण अगर आपसे पूछ ले, कलयुग का कारण अगर आपसे पूछ ले तो वो थे दोस्तों लूणकरण। यही बीकानेर राजवंश से संबंधित है लूणकरण, ठीक है। और इन्हें किन्होंने कहा था? बिट्टू सुजा ने, जो अपना राज जेत सिरा छंद था, आपने पहला क्वेश्चन देखा इससे, तो उसी के अंदर है वो बिट्टू सुजा ने इन्हें क्या कहा था? और जो कलयुग का कारण है वो लूणकरण को बताया था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सभी को।